सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे लिखी हुई चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मार्केट में आने से पहले आपको ये सारी चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे मिंडा कॉर्प शेयर के बारे में कि क्या इस शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या किसी भी टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए कुछ शेयर मैंने आपको बताए थे, जैसे टेक सॉल्यूशन, शॉपर स्टॉप, वेल्सन इंडिया, EIH लिमिटेड, होटल्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप ओवरऑल जो है सारे वो प्रॉफिटेबल हैं, और आज सुबह की बात करें तो मोस्टली 3% 4% प्रॉफिटेबल में थे ये सारे शेयर। और यहाँ पे देखेंगे तो वेल्सपन इंडिया जो है 1.37% के लॉस पे भी है। तो हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको शेयर बताता हूँ उनका जो ओवरऑल एक जो मोमेंटम होता है, जो एक मतलब डायरेक्शन होता है उनका, जो वो 99% या फिर 90% चांस होता है कि ऊपर जाए। अब कुछ न्यूज़ आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ओवरऑल होता है वो होता है पॉजिटिव साइड। तो आप देखिए ये 45 रुपीज़ पे आ गया, ये एक दिन पहले, ये 2 दिन पहले टेक सॉल्यूशन 41 रुपीज़ पे था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको डायरेक्शन समझना है, आपको न्यूज़, डायरेक्शन, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, इन सारे को कंबाइन करके एक बेटर रिजल्ट लाना है, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। लाइक ये 41 पे आ जाए तो आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ नीचे जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। ये देखिए 43.30 या 1.37% देख के काफ़ी लोग इसे सेल करने के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उनको लॉस दिखने लगेगा थोड़ा अपना। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ से ये 43 से 50 भी चला जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि शेयर का पैटर्न कहाँ है और कब हमें सेल करना चाहिए, आपको ये भी ज़रूर समझ में आना चाहिए। आप स्टार्ट करते हैं मिंडा कॉप के बारे में कि क्या इस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले देख लेते हैं इसका एक लॉन्ग टर्म। तो ये मैंने मंथली चार्ट पे डाल दिया है। अभी यहाँ से ये मंथली चार्ट के ऊपर है। ये देखिए 2012 से, यहाँ से 2012 से ये कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही गया है। हालांकि गिरा है, ऊपर जाके गिरा है, ऊपर जाके गिरा है। जितना ऊपर जाता है उतना नीचे गिरता है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर गया कहीं ज़्यादा गुना। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे तो ये गिरा है, जितना ऊपर गया नीचे गिरा है, ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पे ऊपर तो काफ़ी गया, लेकिन नीचे और ज़्यादा गया है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप थोड़ा स्टडी करोगे, इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये जो कंपनी है मिंडा कॉप, ये व्हीकल की पार्ट्स बनाते हैं। व्हीकल मतलब मोटर गाड़ियों के पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा इसका फोकस है, पुरानी कंपनी है। तो जैसे जैसे 2018 के बाद से जो ऑटो सेक्टर है उसका, उनका काफ़ी गिरावट हुई थी उनमें, और उस कारण से जो ये शेयर और ज़्यादा गिरने, यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया था। और जो कोविड 19 का असर हुआ था उसके कारण से और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। और यहाँ पे देखेंगे हम 2000 इसके बाद से और थोड़ा गिर गया, ये कोविड का इम्पैक्ट है। हालांकि ये सारे इम्पैक्ट जो ऑटो सेक्टर में गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम अगर मंथली बेसिस पे, तो ये नीचे गिरा है, और एक ही यहाँ से अराउंड 2018 से 2 साल से ये ऊपर नीचे एक जोन में जा रहा है। अगर हम देखें तो एक जोन में जा रहा है, और मैंने एक बिग टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट किया है। और देखते हैं कि यहाँ से अब ये शॉर्ट टर्म मतलब बिग लॉन्ग टर्म में भी, ये जो एक शॉर्ट टर्म होता है लॉन्ग टर्म में भी, उसमें भी ये कहाँ इसका मोमेंटम हो सकता है। तो देखिए ये सेम टू सेम अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये इसी के अंदर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसने किसी को ब्रेक किया है या बाहर गया है, उसी के अंदर फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो आपको बताया है, जो आपको सीखना मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा ये टच करेगा उतना ज़्यादा ये वीक हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक टच है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी एक टच है, और यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, और यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं आ रहा है अभी ऊपर। तो भी यहाँ से ऊपर जा सकता है ये, इसको टच करके फिर नीचे आ सकता है, या फिर ब्रेक करके ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से जैसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन कर सकता है। लेकिन अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, वो हम देखेंगे वन डे के चार्ट में। और ये वन डे के चार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि देखिए कितना छोटे से इसका जो ग्राफ है कैसे ऊपर गया है, वॉल्यूम लेवल कैसे ऊपर की तरफ गया। तो ये हमें एक इंडिकेट कराता है कि शेयर का जो ओवरऑल टर्म है ये प्रॉफिटेबल ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गिरावट हुई थी तो यहाँ पे शेयर भी गिरा है, यहाँ पे वॉल्यूम गिरी है, लेकिन यहाँ पे मतलब वॉल्यूम बढ़ रही थी, यहाँ पे शेयर बढ़ रहा था। यहाँ पे अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव साइड दिख रहा है हमें। और यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स देखिए लॉन्ग टर्म के टाइम, तो देखिए काफ़ी टाइम से ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा मोमेंटम दिख रहा होगा, यहाँ से ये राउंड लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे जो बॉलिंगर का परसेंटेज है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन अभी हमें इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेट तो कर रहे हैं सारे डायरेक्शंस, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। इंडिकेटर्स ऊपर जा सकते हैं काफ़ी गिरावट के बाद। यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम साइड पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हमें इसे प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे वॉल्यूम अप हुआ था, यहाँ से भी ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी काफ़ी ऊपर गया था बॉलिंग, और अचानक से गिरा है, गिर गया। हालांकि ये न्यूज़ और कोविड 19 का इफेक्ट है, इतना ज़्यादा नहीं, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक गिरता।
अगर अगर ये ऑटो सेक्टर और कोविड-19 का उतना इम्पैक्ट नहीं होता तो कहीं न कहीं ये इस पॉइंट से जो है रिकवर करके ऊपर चला जाता। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो ये 2019 के अराउंड से जो मोटर का ये ऑटो सेक्टर की गिरावट है और ये कोविड-19 उसके कारण बहुत गिरा। अब हम देख लेते हैं रिसेंट में शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाई है, आपको वही ग्राफ दिख रहा होगा जो अभी हम लॉन्ग टर्म में देख रहे थे, एक ग्राफ जो कि गिर रहा था अचानक से, वो ऑटो सेक्टर और कोविड-19 के बाद जो गिरा था। तो ये एक प्रॉपर ग्राफ है उसका। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम ये ये नीचे ऊपर कर रहा है, और अभी सेम नीचे आया था कुछ टाइम पहले, और फिर अभी ऊपर जा रहा है, मतलब उसी की तरफ जा रहा है, उसको क्रॉस नहीं किया अभी तक किसी ने। और अगर हम उसके ऊपर एक स्लाइड में देखेंगे तो देखिए इसने अंदर भी कितने सारे अप डाउन किया है। मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस शेयर में, अभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ब्रेक कर सकता है। देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे वापस से नीचे गिरा, और ये टाइम था अराउंड कोविड-19 का। तो यहाँ से हो सकता है ये ब्रेक कर सकता था, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन कोविड-19 ने इसे गिरा दिया नीचे। और यहाँ पे देखेंगे सेम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसने ब्रेक किया यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया, अब इसको देख के काफ़ी लोग खरीद लेंगे इसे। लेकिन यहाँ पे देखिए और एक रेजिस्टेंस ये काफ़ी टाइम से बना रहा था ऊपर, और जिसे ये ब्रेक नहीं कर पाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था, सिर्फ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, उसके बाद ये नीचे आ गया, और उसके बाद काफ़ी गिरा है ये। उसके बाद से फिर अगर हम देखेंगे तो ये फिर जाके अभी कोविड-19 के गिरने के बाद एक और जाके यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉजिटिव चीज़ है ना, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट हो गया है। यहाँ से इसको ऊपर या नीचे जाने का कोई अभी ऑप्शन नहीं बचा है इसके लिए। अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेक करता है तो यू कैन ऑप्ट इट फॉर बाइंग, आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन अभी इसे खरीदना बिल्कुल सेफ़ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 71 रुपीज़ पे है। और अगर इसका टारगेट बोलूँ तो टारगेट भी अराउंड 74-75 रुपीज़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म का टारगेट, बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट। तो इतने से रुपीज़ के लिए आपको रिस्क नहीं लेना है कि क्या पता यहाँ से ये नीचे गिर जाए। तो अभी आपको इसमें एंट्री नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये इसको ब्रेक करके इसको भी ब्रेक करता है, देन यू हैव बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर लेता है, मैं आपको लाइन बता देता हूँ, आपको इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ये अगर 88 को अगर ब्रेक करता है, जैसे अभी 71 है, और जिस दिन ये इस लेवल को ब्रेक करता है अराउंड 88 या फिर 90 को ब्रेक करता है, तो आप समझ जाइए इस शेयर का टाइम आ गया है, और ये यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। क्योंकि ये देखिए शेयर बहुत गिरा है, यहाँ से उठेगा तो इसके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो 200 के ऊपर है। 220-30 अपॉर्चुनिटी मतलब रुपीज़ तक जा सकता है ये शेयर, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी अभी काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस देखेंगे तो वो भी ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल ये टाटा मतलब मोटर्स इंडस्ट्री से ही जुड़ा है, तो बहुत ही अच्छी इसमें चांस है। लेकिन अभी चांस नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ इंडिकेटर्स समझ में आना चाहिए कि देखिए ऊपर अप डाउन कर रहा है, जैसे ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। हो सकता है कुछ ख़राब हो और नीचे की तरफ भी जा सकता है, नीचे अगर ब्रेक किया तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है नीचे जाने का। तो आपको इसे अपनी नज़र में रखना है। काफ़ी अभी एक मूवमेंट है इस शेयर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, 4 आवर का मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 आवर का जो चार्ट है, उसमें भी उसमें भी कहीं ना कहीं इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो इसमें अभी इन्वेस्ट करना कोई भी अच्छी बात नहीं होगी, कोई भी सही डिसीजन नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी तक ये इसी जोन में है, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है एक जोन में। और यहाँ पे जाके ये थोड़ा फंस चुका है, यहाँ से अभी बहुत जल्दी ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कब आपको बाई करना है। लेकिन क्योंकि अगर देखिए यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं 75 पे अराउंड, 76 पे, 75-76 पे। तो यहाँ से भी आपको 100 तक मिल जाएगा। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए 4 आवर्स चार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये इसी जोन में घूम रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाके ये इसको टच कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन अभी इसमें राइट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिन वेट कर लीजिए, लेकिन इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही शेयर्स के वीडियो में या फिर किसी बिजनेस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।